Dear students, welcome to video lecture series on Survey 2. Now today we are starting unit number 3, that is triangulation. So in surveying 2, now we will proceed one by one for the third unit in next lessons. So as you know students, first of all we have to understand why we have to learn triangulation. हमें triangulation क्यों पढ़ना है, ये सबसे पहले हमें समझना होगा. आप सभी को पता है कि जैसे कि सर्वे का काम हम लोग क्यों करते हैं, तो सर्वे 1 में हमने अलग अलग प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ किया और उसका यूज़ करके अलग अलग प्रकार के सर्वे किस प्रकार से किए जा सकते हैं इसको हमने देखा. लेकिन अब ये जो सर्वे है ये हम लोग हर बार एक छोटे छोटे एरिया के लिए और अलग अलग पर्पस के लिए करते थे. अब हम सर्वे 2 में इसके आगे के एडवांस मेथड्स जो है सर्वेइंग की वो हम लोग देखने वाले हैं और उसमें से एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेथोडोलॉजी है वो है ट्रायंगुलेशन. नाउ इन दिस ट्रायंगुलेशन, इसका नाम क्यों पड़ा ये हम लोग देखते हैं. तो फॉर एग्जांपल सर्वे का एक वन ऑफ द हमारा एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक उद्देश्य होता है हमारा कि हमें बड़े नक्शे बनाते आने चाहिए. तो मुझे एक छोटा सा नक्शा बनाना है प्लॉट का, तो मैं कोई सर्वे कर लूँगा एंड देन आई कैन प्रिपेयर. और ऐसा करते करते मैं अलग अलग एरिया का सर्वे कर सकता हूँ. लेकिन मुझे एक पूरे बड़े शहर का नक्शा बनाना है, या इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि मुझे एक डिस्ट्रिक्ट का मैप बनाना है या फिर मुझे एक स्टेट का मैप बनाने का है. सो इमेजिन कि मुझे एक महाराष्ट्र स्टेट का समझ लो मैप बनाना है. तो महाराष्ट्र स्टेट हमारे एक पृथ्वी पर अर्थ पे है और उस पर हम लोग यदि सर्वे करने जाएंगे तो उसका मैप निकालने के लिए हमको एक प्लेन पेपर चाहिए जिसके ऊपर हम लोग निकाल सकते. लेकिन असल में पूरा महाराष्ट्र प्लेन नहीं है, तो वो अर्थ के सरफेस पे ऐसे कर्वेचर में अलग अलग जगह पे अलग अलग टोपोग्राफी और टेरेन के साथ में पूरा महाराष्ट्र का नक्शा है. लेकिन हम लोग जब नक्शे में उसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो हम लोग उसको प्लेन पेपर पे बराबर प्लेन इस पे निकालते हैं. सो एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग कि जो पूरा एक्चुअली महाराष्ट्र का जो एरिया है वो एक पृथ्वी के कर्वेचर के सरफेस पे है और उसको हमको एक प्लेन पेपर पे ड्राइंग करना है. तो हमको क्या करना पड़ेगा कि एक्चुअल मेजरमेंट यदि हम लेते हैं तो वो मेजरमेंट अलोंग द अर्थ कर्वेचर, पृथ्वी के जो पृष्ठभाग है उसके ऊपर वो अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग प्रकार से ऐसे गोलाई में गिना जाएगा. और जब ड्राइंग बनाएंगे तो उसको हमको स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा. सो टू हैंडल दिस, तो हमको ये समझना चाहिए कि हम लोग जो अभी तक का सर्वे 1 में हमने अलग अलग सर्वे समझ लिए, उसके अंदर ये था कि वी आर कंसिडरिंग दैट ग्राउंड सरफेस इज प्लेन एंड वी आर डीलिंग विद द प्लेन सर्वेइंग. तो आपको याद होगा तो सर्वेइंग में 2 टाइप के सर्वे हमने पढ़े थे. पहला है प्लेन सर्वेइंग और दूसरा है जियोडेटिक सर्वे. सो अभी तक का हमने जो मेथड्स देखी वो सारी हम लोग छोटे एरिया के लिए कर रहे थे एंड दे आर डीलिंग विद द प्लेन सर्वे कंसेप्ट. अब हमको जब बड़े एरिया का नक्शा बनाना है तो हमको अभी बड़े एरिया से डील करना पड़ेगा और वहां पे अर्थ का कर्वेचर जो है, अर्थ के सरफेस का जो कर्वेचर है वो पिक्चर में आ जाएगा. तो जो भी डिस्टेंस हम गिन रहे हैं दैट इज अलोंग द कर्वेचर ऑफ द अर्थ ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर ऑफ द अर्थ ग्लोब, and that too we have to convert it into straight line or a plane line and then we have to draw it on the drawing sheet. So every time you require to convert that distance measured along the curvature of the earth surface and you have to convert it into the straight distance that we have to draw on a map. और ये करने के लिए हमें जियोडेटिक सर्वेइंग का कंसेप्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा. अब यदि हमने ऐसा सोच लिया कि मुझे एक बड़े राज्य का एक नक्शा बनाना है तो मुझे अर्थ सरफेस का जो एरिया है उसको कंसीडर करना पड़ेगा और फिर मुझे जाना पड़ेगा जियोडेटिक सर्वेइंग के लिए. और जियोडेटिक सर्वे का आपको यदि काम करना है तो उसके लिए जो फ्रेमवर्क लगता है, उसके लिए जो कंसेप्चुलाइजेशन लगता है, दैट कंसेप्चुलाइजेशन इज नथिंग बट ट्रायंगुलेशन. तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि ये जो पृथ्वी का सरफेस है ये पूरा स्पेरिकल है, लेकिन इसको हम लोग ऐसे ट्रायंगल पार्ट में बांट सकते हैं. सो दिस इज 1 पॉइंट, दिस इज 1 पॉइंट, दिस इज 1 पॉइंट और ये जो इतना ट्रायंगुलर एरिया है ये एक ट्रायंगल हो गया जो ऐसा कर्वेचर वाला ट्रायंगल है, ऐसा 3D ट्रायंगल. और ऐसे अलग अलग ट्रायंगल्स को हम लोग
यदि जोड़ते हैं तो हम लोग एक स्पीयर का बॉक्स बॉल ऐसा बना सकते हैं. सो एवरी ट्रायंगल इज नॉट एक्चुअली ए प्लेन ट्रायंगल बट इट इज ए जियोडेटिक ट्रायंगल. और ये जियोडेटिक ट्रायंगल के हिसाब से ये जो ट्रायंगल है इसके अंदर का हम लोग सर्वे यदि हम करना चाहते हैं, समझ लो महाराष्ट्र हमारा यहाँ पर है या किसी एक स्टेट का करना है, तो हमको ये एक ट्रायंगल ऐसा कंसीडर करना पड़ेगा कि जो एक अर्थ के ट्रायंगल का पार्ट है, और फिर उसको भी और हम लोग अलग अलग छोटे छोटे ट्रायंगल में बांट सकते. आपको पता है देयर इज वन कंसेप्ट दैट वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट. यदि हमको बड़े एरिया का सर्वे करना है तो हमको पहले बड़े एरिया को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा और फिर हर छोटे एरिया में सर्वे करना पड़ेगा, और हर छोटे एरिया का जो मैप है वो हम लोग एक मैप को ऐसा लगाते जाएंगे तो बड़े एरिया का मैप हम लोग कर सकते. एंड दैट सेम कंसेप्ट वी हैव टू यूज हियर. तो हम लोग अर्थ सरफेस को बड़े बड़े ट्रायंगल्स में पहले बांट रहे और फिर उन बड़े ट्रायंगल्स को फिर और छोटे ट्रायंगल्स में बांट रहे और वो छोटे ट्रायंगल्स को फिर और छोटे ट्रायंगल्स में बांट रहे. ऐसा करके हमारे पास में फिर छोटे एरिया का एक ट्रायंगल आएगा जो कंपैरेटिवली प्लेन सरफेस के जैसा होगा. एंड इन दैट एरिया वी कैन कंडक्ट द प्लेन सर्वे. कोई भी मेथड वी विल ट्राई टू प्रिपेयर द मैप ऑफ दैट एरिया, एंड दैट इन दैट वे वी कैन प्रिपेयर ए मैप ऑफ ए लार्जर एरिया. हम बड़े एरिया का नक्शा बना सकते हैं. और इसी के लिए हम लोगों को पहले ट्रायंगुलेशन का कंसेप्ट क्या है ये पहले समझना पड़ेगा. सो इन दिस यूनिट इन फर्स्ट लेक्चर वी आर टॉकिंग अबाउट द बेसिक्स ऑफ ट्रायंगुलेशन. क्या क्या है बेसिक्स ऑफ ट्रायंगुलेशन, मैंने अभी आपको शॉर्टकट में बताया. देन वी आर लर्निंग रिगार्डिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रायंगुलेशन, सो दैट आल्सो आई हैव नाउ लिटिल बिट डिस्कस्ड. एंड देन क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगुलेशन. सो वन बाय वन नाउ वी विल प्रोसीड फर्दर फॉर दैट. सो हियर यू कैन अंडरस्टैंड दैट कंसेप्ट ऑफ ट्रायंगुलेशन में हमको क्या है. तो ये आप समझ लो पूरे वर्ल्ड का नक्शा है, हमको इसको ऐसे नक्शा बनाना है. तो ये मैंने अभी प्लेन सरफेस बनाया है लेकिन एक्चुअल में ये पूरे अर्थ के ग्लोब पे है. तो जैसा मैंने इसके पहले वाले स्लाइड में हमने देखा था कि ये जो अर्थ के ग्लोब को हमने ट्रायंगल्स पार्ट में डिवाइड कर लिया. सो बिकॉज ऑफ लाइक दिस, सो व्हाट इज हैपनिंग, ये पूरा जो वर्ल्ड का मैप है इसको हम लोग इस प्रकार से ट्रायंगल्स में बांट सकते हैं. एंड ईच ट्रायंगल इज रिप्रेजेंटिंग सम स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ. और फिर उसके अंदर हमको ड्राइंग करना पड़ेगा. ऐसा इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि हर बार हम लोग कर्वेचर का करेक्शन जो है, मेजरमेंट जो है वो अर्थ के सरफेस पे नहीं ले सकते. यदि एक्चुअल में सर्वे करना है तो आपको प्लेन सर्वे ही करना पड़ेगा, मेजरमेंट आपको गिनना पड़ेगा. लेकिन एक्चुअल में जब मैप है वो स्फेरिकल शेप में है, उसको प्लेन पेपर पे बनाने के लिए वी हैव टू मेक सम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, वी हैव टू मेक द कन्वर्शन ऑफ द डिस्टेंसेस, दैट जियोडेटिक डिस्टेंस वी हैव टू रिप्रेजेंट इन द मैप. एंड फॉर दैट पर्पज तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि बड़े ट्रायंगल्स में डिवाइड कर रहे हैं पहले अर्थ के ग्लोब को, स्फीयर को, फिर वो बड़े ट्रायंगल में फिर छोटे ट्रायंगल बना रहे और फिर वो छोटे ट्रायंगल में और छोटे ट्रायंगल बना रहे. और वो छोटे ट्रायंगल में फिर जैसा कि आप यहां पे देखेंगे कि इंडिया का मैप यदि बनाना है तो हम उसको ऐसे बड़े बड़े ट्रायंगुलर्स में डिवाइड कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल इतना मैप बनाना है तो ये बड़े ट्रायंगल्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया. और डिवाइड करने के बाद में फिर एक जो ट्रायंगल है वो एक स्टेट को या फिर किसी एक एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है. और फिर ऐसे ट्रायंगल्स को और छोटे ट्रायंगल्स में हम लोग डिवाइड करेंगे, फिर वो ट्रायंगल्स को और छोटे ट्रायंगल्स में डिवाइड करेंगे तो आपको एक रिप्रेजेंटेशन मिलेगा. फॉर एग्जांपल हम लोग यहां पर देखेंगे, सपोज मुझे अभी ये पार्ट का नक्शा बनाना है तो मैंने ये वाला ट्रायंगल यहां पे डिसाइड कर लिया. तो ये मेरा एक बड़ा ट्रायंगल हो गया. नाउ दिस इज माय लार्जर ट्रायंगल. अब ये ट्रायंगल को मैं फिर से अलग और छोटे छोटे ट्रायंगल्स में डिवाइड कर सकता हूं और फिर हर एक ट्रायंगल को मैं और एक बार छोटे ट्रायंगल्स में डिवाइड कर सकता हूं. सो लाइक वे ये पूरा एरिया जो है ये मेरा एरिया छोटे छोटे ट्रायंगल्स में डिवाइड हो गया. अब मुझे एक ट्रायंगल कंसीडर करना है, इतना ट्रायंगल का मुझे सिर्फ सर्वे करना है. वहां पे मैं कोई भी प्लेन टेबल सर्वे की मेथड जो है वो इस्तेमाल करके उतने ट्रायंगल का मैप बनाऊंगा. बिकॉज दैट ट्रायंगल इज ए स्मॉल ट्रायंगल वी कैन कंसीडर द कंसेप्ट ऑफ प्लेन टेबल सर्वे टू प्रिपेयर द मैप ऑफ दैट ट्रायंगल. अब ये ट्रायंगल का हमारे पास में एक मैप तैयार हो जाएगा. फिर ऐसे सभी ट्रायंगल्स का नक्शा बना के हम लोग उसको इस बड़े ट्रायंगल में फिट करेंगे और ऐसा करके इतने बड़े ट्रायंगुलर एरिया का मैप हम लोग बना सकते हैं. ऐसा इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि यदि हमने एक ऐसा पूरा सिर्फ सिंपल प्लेन सर्वे से सर्वे कर लिया और जब दूसरा नक्शा उसको जोड़ने जाएंगे तो वो जुड़ेगा नहीं.
क्योंकि पृथ्वी का सरफेस भी उसके अंदर टोपोग्राफी है अलग अलग, और हर बार डिस्टेंस हम लोग स्ट्रेट नहीं गिन रहे हैं, ऑलवेज द डिस्टेंस इज जियोडेटिक डिस्टेंस अलॉन्ग द कर्वेचर ऑफ द अर्थ सरफेस। सो ये सारे नक्शे को एक साथ में जोड़ के बड़े एरिया का नक्शा यदि बनाना है तो आपको पृथ्वी का कर्वेचर कंसीडर करना पड़ेगा, और वो कंसीडर करने के लिए हम लोग कर्वेचर में सर्वे नहीं कर सकते, तो उसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं छोटे छोटे ट्रायंगल्स में, और फिर एक जो ट्रायंगल है उसके लिए जो कर्वेचर का शेप होगा वो ऑलमोस्ट प्लेन होगा, लेकिन फिर भी उसके अंदर हम लोग जियोडेटिक डिस्टेंस का करेक्शन लगा के उसको प्लेन डिस्टेंस में कन्वर्ट करके उसका प्लेन मैप बना सकते हैं। एंड फॉर दैट वी हैव टू डिवाइड द लार्जर एरिया इनटू स्मॉलर ट्रायंगल, देन स्मॉलर ट्रायंगल इनटू स्मॉलर ट्रायंगल, and then in that particular smaller triangle we can adopt any method of survey, and then we can prepare the map of that survey from the observation. And for all this we have to utilize the concept of triangulation. इसके लिए हमें triangulation का concept इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अब हम लोग इसको डिटेल में ऐसे समझेंगे। So here what we are doing actually is कि ये जो अर्थ का सरफेस है इसको हम लोग अलग अलग ट्रायंगल्स में बांट रहे। सो दिस इज कॉल्ड एज जियोडेटिक सर्विंग, एज ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन्ड। तो जियोडेटिक सर्विंग में हमारा जो एक जो ट्रायंगल है, ये मैंने यहाँ पे बड़ा ट्रायंगल बताया, इसको हम लोग और छोटे छोटे ट्रायंगल्स में डिवाइड कर सकते, एंड ईच ट्रायंगल इज रिप्रेजेंटिंग द सम पार्ट ऑफ द अर्थ। और हर एक ट्रायंगल में फिर कोई ना कोई तो भी एक राज्य या एक देश कंट्री होगी, और वो ट्रायंगल को फिर और छोटे ट्रायंगल्स में डिवाइड करके छोटे छोटे ट्रायंगल में सर्वे करके बड़े ट्रायंगल का हम लोग एक मैप बना सकते, और फिर ये बड़े ट्रायंगल को इसके ऊपर मैप करना है अपने को ग्लोब पे, और ऐसे अलग अलग ट्रायंगल्स को जोड़ के पूरे अर्थ का जो वर्ल्ड का मैप है ये भी हम बना सकते। एंड फॉर दैट पर्पज व्हाट एक्चुअली वी आर डूइंग ट्रायंगुलेशन। हम लोग क्या कर रहे हैं? ट्रायंगुलेशन कर रहे हैं, यानी अर्थ के कर्वेचर का जो स्फीयर का सरफेस है उसको हमने अलग अलग बड़े ट्रायंगल्स में बांटा, फिर वो बड़े ट्रायंगल्स को छोटे ट्रायंगल्स में बांटा, और फिर छोटे ट्रायंगल्स को और छोटे ट्रायंगल्स में बांटा, और फिर हर एक ट्रायंगल का नक्शा बना के उसको वो ट्रायंगल्स को जोड़ते जोड़ते फिर ऐसे बड़े बड़े ट्रायंगल्स का नक्शा बनते गया, और फिर सारे बड़े ट्रायंगल्स को जोड़ के हमारा अर्थ का भी नक्शा बनते गया। सो लाइक दिस हमको एक बड़े एरिया का मैप बनाने के लिए हमको एक ट्रायंगुलेशन सिस्टम लगेगी, एंड विच इज द पार्ट ऑफ जियोडेटिक सर्वे। तो हम ट्रायंगुलेशन में कोई सर्वे करने का नहीं सीख रहे, वी आर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ ट्रायंगुलेशन, हाउ इट कैन बी अप्लाइड, और ट्रायंगल का एक फ्रेमवर्क कैसे बना सकते हैं हम लोग अलग अलग एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए, एंड फ्रॉम दैट हाउ वी आर कन्वर्टिंग द जियोडेटिक डिस्टेंस इनटू द प्लेन डिस्टेंस, एंड देन हाउ वी कैन अटैच ऑल द मैप्स ईच अदर टू प्रिपेयर ए मैप ऑफ ए लार्जर एरिया। और इसके लिए हमें फिर ट्रायंगुलेशन नीडेड फॉर जियोडेटिक सर्विंग, ये चीज हमको ध्यान में रखनी पड़ेगी। जब भी लार्जर एरिया का मैप हम लोग बना रहे, सो वी हैव टू गो फॉर जियोडेटिक सर्विंग। और जियोडेटिक सर्वे यदि करना है तो अर्थ का कर्वेचर कंसीडर करना है, तो अर्थ के पृष्ठभाग को अलग अलग टुकड़ों में बांटने के लिए हमको ट्रायंगल्स बनाने पड़ेंगे, जियोडेटिक ट्रायंगल्स बनाने पड़ेंगे, और यही कंसेप्ट को हम लोग वी आर कॉलिंग इट एज ट्रायंगुलेशन सिस्टम। सो इन दिस यूनिट वी आर लर्निंग अबाउट द प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रायंगुलेशन सिस्टम। सो आप यहां पे देख सकते हैं कि एक जो अर्थ का ग्लोब सरफेस है, इस पे मैंने बड़े बड़े ऐसे दूर दूर अलग अलग देशों में एक एक पॉइंट्स ले लिए और उनके बड़े बड़े ट्रायंगल्स बना लिए। तो ये इमेजिनरी ट्रायंगल है, एक्चुअल में हमको कहीं जाना नहीं है, कुछ नहीं करना है, बट वी आर कंसिडरिंग दैट इन इमेजिनेशन दैट अर्थ सरफेस ग्लोब देयर इज वन स्टेशन, एंड देन दैट ट्रायंगल ज्वाइनिंग दिस स्टेशन दैट इज ए लार्जर ट्रायंगल। तो ये जो बड़ा ट्रायंगल है, ये बड़े ट्रायंगल को हम लोग कहेंगे प्राइमरी ट्रायंगल। प्राइमरी ट्रायंगल, अब ये प्राइमरी ट्रायंगल एक हो गया, ये भी एक्चुअली कर्वेचर में है। अब इसके अंदर यदि हमको और नक्शा बनाना है तो ये नक्शे को हम लोग और अलग अलग ट्रायंगल्स में डिवाइड करना पड़ेगा। अब जरूरी नहीं कि हर बार हमारे ट्रायंगल एक जैसे बनेंगे, अलग अलग टोपोग्राफी के हिसाब से ट्रायंगल की साइज, ट्रायंगल का शेप आप लोग चेंज कर सकते हो। तो पर्टिकुलर समझ लो एक एरिया मैंने उठा लिया कोई ट्रायंगल का, तो वो ट्रायंगल के लिए मुझे फिर से ऐसा एक इमेजिनेशन करना पड़ेगा कि वो ट्रायंगल को मैं बड़े छोटे छोटे ट्रायंगल्स में कैसे डिवाइड कर सकता हूं एज पर द ग्राउंड सरफेस। कहीं पे समुद्र है, कहीं पे जमीन है, कहीं पे पहाड़ियां है, तो उसके हिसाब से मेरे अलग अलग स्टेशन और मैं छोटे छोटे लोकेट करूंगा और उनको भी ट्रायंगल्स में डिवाइड करूंगा। सपोज अब मैंने यहां पर ये वाला यदि ले लिया सरफेस यहां पर,
सो ये जो एक है ये मेरा इतना पार्ट बन गया जिसके अंदर ये वाला एक एरिया बन गया, और ये 4 ट्रायंगल मिलके इतना एरिया मैप बना सकता हूं। लेकिन ये एक ट्रायंगल जियोडेटिक ट्रायंगल है, वो भी नीचे ऊपर है, उसके अंदर हर पॉइंट जमीन के हिसाब से नीचे ऊपर है टोपोग्राफी में, और वो अर्थ के सर्फेस कर्वेचर पे। अब ये बड़े ट्रायंगल को मैं फिर से छोटे ट्रायंगल्स में डिवाइड कर सकता हूं। सो लाइक वे इसके कई सारे ट्रायंगल्स बन गए, और अब मुझे फिर हर एक ट्रायंगल के अंदर जाके मैं सर्वे करना चाहता हूं, तो ये वाला और एक बड़ा ट्रायंगल हो गया, उसको फिर और छोटे ट्रायंगल में डिवाइड करेंगे, एंड दैट इज कॉल्ड एज अगेन टर्शियरी ट्रायंगल। तो हमको पहले प्राइमरी ट्रायंगल्स बनाने पड़ेंगे, फिर सेकेंडरी ट्रायंगल बनाने पड़ेंगे, और फिर उसके अंदर और छोटे ट्रायंगल बनाने पड़ेंगे, दैट वी आर कॉलिंग इट एज टर्शियरी ट्रायंगल। सो ये ट्रायंगल्स के अंदर हम लोग और छोटे छोटे ट्रायंगल बनाएंगे। So like way the whole area actually we are converting into number of triangles। तो ये जो सिस्टम है ये सिस्टम 3 लेवल की होती है। पहली लेवल हो गई हमारी प्राइमरी ट्रायंगल, फिर दूसरी लेवल हो गई सेकेंडरी ट्रायंगल, फिर तीसरी हो गई टर्शियरी ट्रायंगल। अब एक ट्रायंगल यदि हम लोग पकड़ते तो एक छोटा से एरिया को रिप्रेजेंट करता है, वो ये वाला एक ट्रायंगल यदि हम लोग कंसीडर करेंगे, सो यू कैन कंसीडर दैट दिस स्मॉल ट्रायंगल इज रिप्रेजेंटिंग अ स्मॉल एरिया। अब ये एक्चुअल में भी कई किलोमीटर में एरिया है या मीटर में हो सकता है। अब ये एरिया में फिर हम लोग सर्वे करेंगे और इतने ट्रायंगल का मैप बनाएंगे, फिर बाजू के ट्रायंगल का करेंगे, फिर बाजू के ट्रायंगल का करेंगे, ऐसा करके हर एक मैप को हमको इसको फिट बैठा के हम लोग बड़े एरिया को भी कवर कर सकते हैं। एंड फॉर दैट वट एवर द सिस्टम वी आर यूजिंग, दैट इज द सिस्टम ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रायंगुलेशन सिस्टम, एंड इनटू दैट अगेन वी हैव टू गो फर्दर इनटू नेक्स्ट लेवल, एंड दैट इज टर्शियरी ट्रायंगुलेशन। तो हमको ये कंसेप्ट वाइज समझना है कि हम लोग बड़े एरिया को लार्जर ट्रायंगल में पहले आइडेंटिफाई कर रहे, फिर वो लार्जर ट्रायंगल को सेकेंडरी ट्रायंगल में आइडेंटिफाई कर रहे, और फिर सेकेंडरी ट्रायंगल को टर्शियरी ट्रायंगल में कर रहे, और टर्शियरी ट्रायंगल का जो एक एरिया है उसके अंदर फिर एक्चुअली हमको जो हमारी सर्वेइंग की मेथड्स है, फिर उसके अंदर आप लेवलिंग सर्वे करो, प्लेन टेबल सर्वे करो, चेन सर्वे करो, जो भी सर्वे करना है आपको, दैट यू कैन डू and you can prepare the map of that particular area of that triangle. So concept wise we have to understand the system of triangulation. तो यहां पे हमने प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रायंगुलेशन सिस्टम देखी, इसके जैसा ही हम लोग फिर इसको और आगे ले जा सकते हैं हम लोग, एंड दैट यू कैन सी दैट सेकेंडरी एंड टर्शियरी ट्रायंगल। अब एक एक सेकेंडरी ट्रायंगल को यदि हम लोग कंसीडर करते हैं तो एक बड़ा सेकेंडरी जो ट्रायंगल था उसको भी हम लोग फिर और अलग अलग छोटे ट्रायंगल्स में बांट सकते हैं। अब इसमें यदि आपका जो लोकेलिटी है वो अलग अलग जगह पे है, कहीं जगह टेरेन है, कहीं जगह वाटर बॉडीज है, तो आप जो एरिया का मैप चाहिए उसको हिसाब से आप उसको स्किप कर सकते। यदि टोपोग्राफी आपकी प्लेन है या फिर टोपोग्राफी में ज्यादा कुछ आपको चेंजेस नहीं दिखाई दे रहे, तो आप डायरेक्ट उसको एक बड़े ट्रायंगल में फिगर में कन्वर्ट कर सकते। और जहां पे आपको ज्यादा डिटेलिंग चाहिए वहां पे आपको और छोटे छोटे टर्शियरी ट्रायंगल्स बनाने पड़ेंगे। तो किसी भी एरिया को आपको लोकेट करने के लिए ज्यादा डिटेल में जाना है तो आपको ज्यादा डिटेल में ऐसे क्लोज वाले स्मॉल ट्रायंगल्स बनाने पड़ेंगे, लेकिन उसको पहले इमेजिनेशन कर लेना पड़ेगा कि कौन सा पॉइंट कौन से स्टेशन से कहां तक का था। सो दैट वर्क वी हैव टू आल्सो कैरी आउट, एंड दैट इज कॉल्ड एज टर्शियरी ट्रायंगुलेशन। सो फॉर कंडक्टिंग एनी सर्वे फॉर ए लार्जर एरिया, टू प्रिपेयर द मैप ऑफ ए लार्जर एरिया, वी हैव टू डिवाइड फर्स्ट दैट लार्जर एरिया into a larger triangles, they are called as primary triangles. Then the primary triangle itself they are very large, और उसके अंदर फिर हमको छोटे ट्रायंगल्स बनाने पड़ेंगे जो होंगे फिर हमारे सेकेंडरी ट्रायंगल्स। और वो सेकेंडरी ट्रायंगल्स में जैसे जैसे आपकी टोपोग्राफी होगी, जैसे जैसे आपकी लोकेलिटी होगी, जैसे जैसे आपका एग्जिस्टिंग सरफेस होगा अर्थ का, उसके हिसाब से उसका जितना डिटेलिंग मैप आपको बनाना है उसके हिसाब से उसको रिप्रेजेंट करने वाले और छोटे छोटे ट्रायंगल्स आप वो सेकेंडरी ट्रायंगल्स के अंदर बना सकते हो, और वो हो जाएंगे हमारे फिर टर्शियरी ट्रायंगल। तो टर्शियरी ट्रायंगल एक छोटे एरिया को या एक नगर को या एक कोई एरिया को रिप्रेजेंट करता है, और उसका सर्वे हम लोग कंपैरेटिवली प्लेन टेबल के जैसा कर सकते। उसको जियोडेटिक के करेक्शन लगा के आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं जियोडेटिक मैप में, और जो जियोडेटिक मैप फिर आपको वो टर्शियरी ट्रायंगल के अंदर फिट करना पड़ेगा। और ऐसे अनेक टर्शियरी ट्रायंगल को एक में को जोड़ेंगे तो आपको एक सेकेंडरी ट्रायंगल के एरिया का एक मैप मिलेगा, और फिर वो सेकेंडरी ट्रायंगल का मैप आपको फिर प्राइमरी ट्रायंगल के अंदर बैठाना है। और ऐसा यदि आप पूरे अर्थ के लिए करते या बड़े एरिया के लिए करते तो बड़े
प्राइमरी ट्रायंगल के एरिया का नक्शा आप लोग बना सकते हो विद एक्यूरेसी। सारे मैप को एक जगह जोड़ने के लिए आपको इसी प्रकार से कंसेप्ट करना पड़ेगा, एंड फॉर दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ द ट्रायंगुलेशन सिस्टम इज देयर, एंड फॉर दिस वी आर लर्निंग दिस यूनिट दैट इज ट्रायंगुलेशन। सो वी विल गो अगेन, हम लोग इसमें थोड़ा और आगे देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट द ट्रायंगुलेशन सिस्टम, it is the imagination system, it is in the concept. In actual only we have to locate the stations, but that we have to understand concept wise. So here one by one we will understand that what is the actually the triangulation. So triangulation or precise traversing is used for horizontal control in the geodetic survey. जैसे कि मैंने बताया कि जियोडेटिक सर्वे लार्जर एरिया का करने के लिए आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को करेक्ट रखना पड़ेगा, क्योंकि गिनेंगे एक्चुअल कर्वेचर में और ड्रॉ करना पड़ेगा स्ट्रेट सर ड्राइंग शीट पे, तो उसके लिए जियोडेटिक कन्वर्शन करना पड़ेगा डिस्टेंस का, एंड फॉर दैट पर्पस हॉरिजॉन्टल कंट्रोल इज नेसेसरी। यानी आपने जो डिस्टेंस एक्चुअल में कर्वेचर में गिना वो ड्राइंग पे बराबर एक्यूरेट उसी जगह पे आना चाहिए प्लेन मैप पे, नहीं तो वो ओवरलैपिंग और स्टेशन इधर उधर सरकने नहीं चाहिए अपने। उसके लिए जो कंट्रोल चाहिए, उसके लिए पहले हमको लार्जर एरिया को प्राइमरी ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, उसमें सेकेंडरी ट्रायंगल बनाना पड़ेगा और उसमें टर्शियरी ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। सो दैट इज द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑफ दिस ट्रायंगुलेशन। इन ट्रायंगुलेशन सिस्टम इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ इंटरकनेक्टेड ट्रायंगल्स इन विच द लेंथ ऑफ ओनली वन लाइन कॉल्ड एज बेस लाइन एंड द एंगल ऑफ ट्रायंगल्स आर मेजर्ड वेरी प्रिसाइजली। तो हमने यहां पर देखा कि जो एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल हमारा इंटरकनेक्टेड है अलग अलग ट्रायंगल से। तो इसमें और एक एडवांटेज मिलता हमको कि एक ट्रायंगल का डिस्टेंस यदि हमने गिना तो ट्रायंगल्स में हम लोग ट्रायंगुलेशन के फार्मूले इतने सारे लगा सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, तो आपको हर एक साइड को गिनने की जरूरत नहीं है। इन द फील्ड इट गिव्स यू द एडवांटेज दैट आपके ऑब्जर्वेशंस कम हो जाएंगे, क्योंकि सारे एरिया ट्रायंगल से जुड़े हुए हैं। तो एक ट्रायंगल के साइड पे से यदि एंगल हमको पता है तो अदर दूसरे साइड्स निकाल सकते हैं हम लोग। वी कैन अप्लाई द साइन रूल, कोसाइन रूल और लाइकवाइज देयर आर डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूलाज। तो और एक हमको आसानी हो जाती है कि जहां पे इनएक्सेसिबल एरिया है, बड़े ट्रायंगल का डिस्टेंस हमको गिनना है, तो वहां पे हम लोग वी कैन मेजर ओनली वन बेस लाइन ऑफ दैट ट्रायंगल। तो एक ट्रायंगल में सिर्फ एक ही लाइन को मेजर करना है और तीनों एंगल गिन लेना है। इतना गिनने से आपको अदर टू साइड्स का डिस्टेंस जो है वो आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, एंड दैट इज अगेन वन ऑफ द एडेड एडवांटेज फॉर कंडक्टिंग द ट्रायंगुलेशन सर्वे। देन बाय नोइंग द लेंथ ऑफ वन साइड and the three angles, length of other two sides of the angle can be computed। ये हमारा आसानी से हम लोग कर सकते हैं। तो हमारे फील्ड के ऑब्जर्वेशन इसके वजह से बच जाएंगे, बिकॉज हम लोग ट्रायंगल्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो ट्रायंगल्स में एक ट्रायंगल के साइड पे से यदि एंगल पता है तो आगे के डिस्टेंस का कैलकुलेशन हम लोग मैथमेटिकली भी कर सकते हैं, एंड दैट वाज द अगेन वन ऑफ द एडवांटेज फॉर यूजिंग द ट्रायंगुलेशन सिस्टम फॉर सर्विंग ऑफ ए लार्जर एरिया। देन the apex of the triangles are known as triangulation station। अब ये हमें यहां पर इंपॉर्टेंट रखना है कि जब ट्रायंगुलेशन सिस्टम हम लोग सीख रहे हैं तो इसके अंदर ट्रायंगुलेशन स्टेशन दे आर इंपॉर्टेंट। तो हमको पहले ट्रायंगुलेशन स्टेशंस पहले डिसाइड करने पड़ेंगे, एंड देन द होल फिगर इज कॉल्ड एज ट्रायंगुलेशन सिस्टम और ट्रायंगुलेशन फिगर। तो जो स्टेशन हम लोग डिसाइड करेंगे वो स्टेशंस को जोड़ने वाली जो एक इमेजिनरी ट्रायंगल रहेगा, ऐसे अनेक ट्रायंगल एक में को जोड़ के जो हमारी सिस्टम बनेगी दैट इज कॉल्ड एज ट्रायंगुलेशन सिस्टम, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रायंगुलेशन फिगर। यानी फॉर एग्जाम्पल यदि मुझे विदर्भ का यदि नक्शा बनाना है तो एक स्टेशन मेरा अमरावती में रहेगा, एक स्टेशन नागपुर में रहेगा और एक स्टेशन चंद्रपुर में रहेगा। तो इतना बड़ा ट्रायंगल बन गया। सो दैट इज एक्चुअली जियोडेटिक ट्रायंगल। लेकिन इतने बड़े नक्शा का एरिया बनाने के लिए मुझे वो ट्रायंगल को और छोटे ट्रायंगल में डिवाइड करना पड़ेगा, तो वो हमारे छोटे ट्रायंगल हो जाएंगे जो हो जाएंगे हमारे सेकेंडरी ट्रायंगल। और फिर वो छोटे ट्रायंगल सेकेंडरी ट्रायंगल में फिर कोई तो भी एक ट्रायंगल में समझ लो हमारा अमरावती है, तो वो सेकेंडरी ट्रायंगल को फिर से और छोटे छोटे ट्रायंगल्स में हमको डिवाइड करना पड़ेगा। इट इज ओनली ए कंसेप्चुअली, सिर्फ स्टेशन फाइंड करना है हमको, स्टेशन लोकेट करना है, और फिर हमको छोटे ट्रायंगल मिलेगा जो एक ट्रायंगल के अंदर या दो तीन ट्रायंगल के अंदर हमारा अमरावती का एरिया बैठता। और फिर हम लोग अमरावती का नक्शा सर्वे करेंगे बाय यूजिंग एनी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, और वो ट्रायंगल में उसको फिट बैठाने के लिए काम करेंगे। तो कंसेप्ट वाइज हमको पहले स्टेशंस कौन से लेने हैं कि जो हमारे बड़े ट्रायंगल को छोटे ट्रायंगल में डिवाइड कर रहे हैं,
सेकेंडरी ट्रायंगल को और सेकेंडरी ट्रायंगल को टर्शियरी ट्रायंगल में डिवाइड कर रहे हैं, ये हमको डिसाइड करना पड़ेगा। देयरफॉर इन द ट्रायंगुलेशन देयर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क इज दैट टू डिसाइड द ट्रायंगुलेशन स्टेशन। तो ये हमारा एक सबसे इंपॉर्टेंट काम यहाँ पे ट्रायंगुलेशन सिस्टम में रहने वाला है। सो इन दैट वे यू कैन अंडरस्टैंड दैट द ट्रायंगुलेशन is one of the important concept you have to utilize for surveying of a larger area. So in the triangulation जब हम लोग ऐसे यदि ट्रायंगल बना के काम नहीं करेंगे, so what happen, it tends to accumulate the error of the length and the azimuth. क्योंकि अलग अलग पृथ्वी के जो पॉइंट स्टेशन है वो हमारे कोई ऊंचाई पे है, जैसा एक स्टेशन हमारा चिकलदरा में है और एक अमरावती में है, तो वो ऊंचाई पे है और एक नीचाई पे है। तो एक्चुअली डिस्टेंस आपका ऐसा ट्रायंगुलर में नहीं गिन सकते, वो स्लोप में नहीं गिन सकते, आपको ओरिजिनल डिस्टेंस लगेगा, लेकिन एक्चुअल में गिनते समय आपको स्लोप में ही गिनना पड़ेगा। बट वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द प्लेन डिस्टेंस, क्योंकि मैप तो हमारा प्लेन ही रहता है, चिकलदरा और अमरावती एक ही लेवल पे रहता है मैप के ऊपर। सो इन दैट वे वी हैव टू कन्वर्ट एवरी टाइम, वी हैव टू मेक द कन्वर्शन। तो वो कन्वर्शन करने के लिए फिर क्या कैलकुलेशन करना है वो भी हमको सीखना पड़ेगा ट्रायंगुलेशन के लिए। सो टू एलिमिनेट द एरर्स in the distance measurement and distance calculations and representation there on a map, we have to have a system which controls this error. तो बड़े एरिया का नक्शा बनाते समय हर डिस्टेंस में जितनी एरर आती जाएंगी तो आपका नक्शा जो है वो बराबर बनेगा नहीं, और ये एरर को यदि आपको कंट्रोल करना है तो आपको ट्रायंगुलेशन का कंसेप्ट इस्तेमाल करके ही सर्वे करना पड़ेगा। एंड फॉर दैट पर्पज ओनली वी हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ triangulation. So here to control this accumulation of error, subsidiary bases are also selected. इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमारे जो बड़े ट्रायंगल्स रहेंगे पृथ्वी के सरफेस पे, जो हमारे स्फीयर पे, वो बड़े ट्रायंगल्स हैं हमारे प्राइमरी ट्रायंगल्स। तो प्राइमरी ट्रायंगल्स के जो डिस्टेंसेस है वो बहुत एक्यूरेटली गिनेंगे हम लोग। सो उसका एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन हमारा अर्थ के सरफेस पे कहाँ है वो हमको पता चलेगा बराबर, और उसकी लंबाई भी बराबर जियोडेड डिस्टेंस हम लोग गिनेंगे। ऐसा करके फिर बड़े ट्रायंगल्स का एक नक्शा, आप लोग सिर्फ शेप तो बना ही सकते हो उतना ट्रायंगल, फिर उसको डिवाइड करेंगे सेकेंडरी ट्रायंगल में। तो अब एक्यूरेटली यदि आपने प्राइमरी ट्रायंगल गिन लिया तो ऐसे सारे पृथ्वी के सरफेस पे जितने भी आप प्राइमरी ट्रायंगल्स बनाने वाले हो वो सब एक में को जब जोड़ेंगे आप तो वह एक्यूरेटली जुड़ेंगे, बिकॉज यू हैव कंडक्टेड द वेरी एक्यूरेटली मेजरमेंट ऑफ दैट साइड्स ऑफ द प्राइमरी ट्रायंगल। फिर उसके अंदर हम लोग जो सेकेंडरी ट्रायंगल बना रहे हैं वो अपने आप से उसी ट्रायंगल के अंदर जाएंगे वो बराबर, क्योंकि वो उसका डिस्टेंस में कोई एरर आने वाली नहीं है, क्योंकि एक एक एरर ट्रायंगल को आपने एक्यूरेटली ज्वाइन किया है। देन सेकेंडरी ट्रायंगल्स भी आपके बराबर उसी के अंदर फिट होंगे, और सिमिलरली उसके अंदर फिर टर्शियरी ट्रायंगल्स भी बराबर फिट होंगे। तो जो लार्जर एरिया का सर्वे करने के लिए डिस्टेंस के अंदर जो एरर आती है, एंगल के अंदर जो एरर आती है, दैट एरर मे बी बिकॉज ऑफ द अल्टीट्यूड की हाइट ऊपर नीचे होने की वजह से, या फिर अर्थ कर्वेचर की वजह से डिस्टेंस मेजरमेंट के टाइम पे जो आपकी एरर आएगी उसको कंट्रोल यदि करना है, सो यू आर रिक्वायरिंग द कंसेप्ट ऑफ ट्रायंगुलेशन ओनली, सो दैट एक्यूमुलेशन ऑफ एरर्स in the measurement of the distance and the angle that we can control by using the concept of triangulation. So at certain stations the astronomical observations for the azimuth and the longitude are also made, and these stations are called as Laplace station. तो हमको पहले ये कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि हम जब बड़े एरिया का नक्शा बना रहे हैं तो वहां पे हमको पहले एक बड़ा प्राइमरी ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। तो जो बड़ा प्राइमरी ट्रायंगल है उसके जो स्टेशंस है वो हमारे प्राइमरी ट्रायंगुलेशन स्टेशन हो जाएंगे, लेकिन वो स्टेशन अर्थ के सरफेस पे कहाँ है वो एग्जैक्टली रिप्रेजेंट यदि करना है तो पृथ्वी का ग्लोब 3D स्पेस में है और वो सरफेस भी पूरा स्पेरिकल है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको फिर लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का कंसेप्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो आपने देखा है पहले हम लोग इसको अक्षांश और रेखांश बोलते हैं हम लोग, यानी अर्थ के सरफेस को हमने बराबर अक्षांश लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में डिवाइड कर लिया। तो ऐसी जो सिस्टम है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की वो इस्तेमाल करके हर एक स्टेशन को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि वो अर्थ के सरफेस पे कहां पर है। सो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, और दूसरा और एक आपको लगेगा कि जो पृथ्वी का सरफेस है वो एक्चुअली हमको बड़ा ग्लोब दिखता है, लेकिन वो प्लेन सरफेस नहीं है, उसके ऊपर पहाड़ियां, नदी, दरे, खोरे, ऐसे सब अलग अलग अनइवन टोपोग्राफी है। तो कोई स्टेशन ऊंचाई पर रहेगा, कोई जमीन नीचे रहेगी, तो स्टेशन एक यहां पर है, एक यहां पर है, लेकिन वो नीचे ऊपर है।
तो उसकी जो मीन सी लेवल से हाइट है वो भी हमको कंसीडर करनी पड़ेगी। तो जब हम लोग प्राइमरी स्टेशन यहां पर डिसाइड करते हैं तो प्राइमरी स्टेशन का एक्यूरेट लोकेशन हमको लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड और अल्टीट्यूड, यानी लॉन्गिट्यूड यानी नॉर्थिंग से कितना और साउथिंग से कितना, या फिर ईस्टिंग से कितना और वेस्टिंग से कितना, और हमारे मीन सी लेवल से ऊपर या नीचे। सो ऑल दैट मेजरमेंट वी हैव टू आल्सो टेक फॉर द ट्रायंगुलेशन स्टेशन। तो जितने भी हमारे ट्रायंगुलेशन के स्टेशन रहेंगे वो हर स्टेशन के लिए आपको एक्यूरेट लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड और अल्टीट्यूड गिनना पड़ेगा। एंड सच स्टेशन जिसका हमको एक्यूरेट लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड और अल्टीट्यूड मालूम है, उस स्टेशन को हम लोग क्या नाम देंगे? सो दे आर कॉल्ड एज लाप्लास स्टेशन। सो लाप्लास स्टेशन दैट यू कैन इजीली आइडेंटिफाई ऑन द अर्थ सरफेस कि कौन सा स्टेशन कहां पर है। तो उसकी लोकेशन मैप के अंदर दिखाने के लिए भी आपको एक्यूरेसी होगी। एंड लाइक वे वी हैव टू फिक्स ऑल द स्टेशंस रिप्रेजेंटिंग द प्राइमरी ट्रायंगल, देन अनदर सेकेंडरी ट्रायंगल। अब सेकेंडरी ट्रायंगल ऑलरेडी प्राइमरी ट्रायंगल के अंदर है तो वहां पे आपको थोड़े कम एक्यूरेसी की जरूरत लगेगी, क्योंकि वो अपने आप से वैसे ही ट्रायंगल के अंदर ही फिट हो जाएगा बराबर। वैसे ही सेकेंडरी ट्रायंगल के अंदर जब टर्शियरी ट्रायंगल बनाएंगे तो उसके और एक्यूरेसी आपको थोड़ी कम लगेंगी। एंड लाइक वे यू आर गेटिंग सम रिलैक्सेशन, एंड इन द एक्चुअल फील्ड आप एक्चुअली टर्शियरी ट्रायंगल में आप काम कर रहे हो कोई भी सर्वे का, और ऐसे टर्शियरी ट्रायंगल का एक मैप बना के फिर उसको सेकेंडरी ट्रायंगल में फिट कर रहे हो तो आपको एक बड़ा मैप मिलेगा। और फिर सेकेंडरी ट्रायंगल्स को ऐसा बढ़ा के और इसमें फिट करोगे उसको, तो फिर आपको टर्शियरी ट्रायंगल का बड़ा मैप मिलेगा। और ऐसे टर्शियरी प्राइमरी ट्रायंगल जो है ये पूरे बड़े एरिया के हम लोग कवर कर सकते हैं, और वेरी एक्यूरेटली लार्जर एरिया का मैप बनाने के लिए हमको आसानी होती है। एंड फॉर दैट पर्पज द ट्रायंगुलेशन कंसेप्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, एंड यू हैव टू यूज द लाप्लास स्टेशन ऑब्जर्वेशंस, यानी ऑब्जर्वेशन फॉर लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड एंड अल्टीट्यूड। तो वो हर एक स्टेशन को आप एक्यूरेटली लोकेट करेंगे और उसका नक्शे पे आपको बराबर रिप्रेजेंटेशन करते आएगा। नाउ विद दिस वी हैव टू सी दैट व्हाट आर द एग्जैक्ट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस ट्रायंगुलेशन। जो अभी तक का हमने देखा उस पे से हमको पहले समझना पड़ेगा कि हमारे क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स यहां पर है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है हमारा टू प्रोवाइड द मोस्ट एक्यूरेट सिस्टम ऑफ हॉरिजॉन्टल कंट्रोल पॉइंट्स ऑन विच द लेस प्रिसाइज ट्रायंगुलेशन में बी बेस्ड। तो हमारा ट्रायंगुलेशन का पर्पज ही यह है कि बड़े एरिया का सर्वे यदि हमको करना है तो हमको एक ऐसी एक्यूरेट सिस्टम बनानी पड़ेगी जिसके अंदर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस जो है वो हमारे बराबर रिप्रेजेंट होंगे, क्योंकि एक्चुअल मेजरमेंट हमारा जियोडेटिक रहेगा कर्वेचर पे, और मैप पे हम लोग उसको स्ट्रेट बनाना है। और इसके यदि गड़बड़ हो गई तो आपके स्टेशन सब गड़बड़ हो जाएंगे, एक में के ऊपर ओवरलैप नहीं होंगे और आपको नक्शा एक में को जोड़ते नहीं आएगा बराबर। और ऐसा ना होने के लिए आपको एक एक्यूरेट सिस्टम बनानी पड़ेगी कि जो हमको नक्शे अलग अलग छोटे छोटे नक्शे एक में को जोड़ के बड़ा नक्शा बनाने के लिए मदद करेगी। एंड टू फॉर्मुलेट दैट सिस्टम, दैट इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ जियोडेटिक ट्रायंगुलेशन। तो इसके लिए आपको जियोडेटिक ट्रायंगुलेशन ही करना पड़ेगा, यानी बड़े एरिया को बड़े ट्रायंगल्स में बांटना पड़ेगा। फिर वो प्राइमरी ट्रायंगल हो जाएंगे, उसके अंदर फिर सेकेंडरी ट्रायंगल बनाने पड़ेंगे, उसके अंदर टर्शियरी ट्रायंगल बनाने पड़ेंगे, और ये जो स्टेशंस की जो एक हमारा एक सिस्टम बनेगा, दैट सिस्टम इज कॉल्ड एट जियोडेटिक ट्रायंगुलेशन सिस्टम। सो दैट इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड द मोस्ट एक्यूरेट सिस्टम ऑफ हॉरिजॉन्टल कंट्रोल पॉइंट्स। यानी हर एक ट्रायंगुलेशन स्टेशन हमारा एक कंट्रोल पॉइंट है कि जो हमको एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए मदद करेगा और एक ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करेगा, और वो ट्रायंगल के बाहर हम लोग नहीं जाएंगे और अनेक ट्रायंगल को जोड़ के हम लोग बड़े एरिया को भी एक्यूरेटली कवर कर सकते। सो दैट इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड विच इज टर्म्स रिक्वायर फॉर फ्रेमवर्क टू विच कैडेस्ट्रल, टोपोग्राफिकल, हाइड्रोलॉजिकल, इंजीनियरिंग एंड अदर सर्वेस में रेफर्ड। ये हमेशा जरूरी है। यदि हमको कोई भी कैडेस्ट्रल सर्वे करना है तो लार्जर एरिया को कवर करना है तो उसको पहले ट्रायंगल्स में डिवाइड करना पड़ेगा, और फिर छोटे छोटे एरिया का नक्शा बना के फिर उसको एक में को जोड़ के बड़े एरिया का नक्शा बनाना पड़ेगा। एंड फॉर दैट यू आर रिक्वायरिंग द एक्यूरेट सिस्टम ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स, एंड दैट यू विल गेट बाय द यूज ऑफ जियोडेटिक ट्रायंगुलेशन। इससे ही आपको मिलेगा। तो आपको ऐसा कोई भी कैडेस्ट्रल, टोपोग्राफिकल, हाइड्रोग्राफिकल और इंजीनियरिंग कोई भी सर्वे करना है और वो लार्जर एरिया के लिए कवर करना है, सो ऑलवेज यू रिक्वायर ए एक्यूरेट सिस्टम ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स, एंड दैट विल बी वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ जियोडेटिक ट्रायंगुलेशन। दूसरा हमारा इसका ऑब्जेक्ट है टू असिस्ट इन डिटरमिनेशन ऑफ द साइज एंड शेप ऑफ द
अर्थ बाय मेकिंग द ऑब्जर्वेशंस फॉर लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड एंड अल्टीट्यूड। तो ये भी दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव है कि यदि हमको पृथ्वी के किसी पृष्ठभाग का नक्शा बनाना है तो उसको बनाने के लिए पहले वो एरिया कहां पर आता है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको फिर एक बड़ा प्राइमरी ट्रायंगल या छोटा ट्रायंगल या उसके अंदर का टर्शियरी ट्रायंगल जो भी है, तो उसके जो 3 स्टेशन पॉइंट्स है वो आपको बताने पड़ेंगे। तब जाके आपको उसका लोकेशन आसानी हो जाएगा कि अर्थ के सरफेस पे कौन सा सरफेस या कौन सा नक्शा कहां पर है। और इसके लिए भी आपको एक सिस्टम लगने वाली है, जो सिस्टम्स हर पृथ्वी पे हम लोग ऐसे बड़े बड़े स्टेशन बनाएंगे, उसके इसमें से छोटे छोटे स्टेशन और फिर दूसरे दूसरे छोटे स्टेशन। सो पर्टिकुलर दिस टाइप ऑफ स्टेशन वी हैव टू। तो हमने यही किया है, हमारे यहाँ पे हर एक स्टेशन का लॉटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और अल्टीट्यूड ये हमने हर एक स्टेशन का मेजर किया है, और उस पे से ही हम लोग उस पॉइंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये वाला स्टेशन पृथ्वी पर कहाँ है, या कौन से देश में है, या कौन से जगह पे है, या कौन से सरफेस पे है, या कौन से ग्लोब के पार्ट में है। सो फॉर ऑल दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू यूटिलाइज द कंसेप्ट ऑफ जियोडेटिक ट्रायंगुलेशन। सो हमारे 2 ऑब्जेक्टिव यहां पर मेन है, एक है कि हमारा एक्यूरेट सिस्टम ऑफ हॉरिजॉन्टल कंट्रोल पॉइंट सबको एस्टेब्लिश करना है, सो वो हमारा होगा जियोडेटिक ट्रायंगुलेशन से, और दूसरा होगा कि आपको हर एक स्टेशन को, पॉइंट को या एरिया को रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए आपको लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और अल्टीट्यूड का इस्तेमाल करके उसके ऑब्जर्वेशन लेने पड़ेंगे। इसलिए भी आपको यही सिस्टम का इस्तेमाल करना पड़ेगा, एंड दे आर द 2 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जियोडेटिक ट्रायंगुलेशन। सो विद दिस नाउ वी कैन अंडरस्टैंड दैट ये 2 कंसेप्ट को आपको यदि करना है, सो वी हैव टू गो फर्दर डिटेल्स इनटू द कंसेप्ट ऑफ ट्रायंगुलेशन। सो नाउ हियर वी विल सी क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगुलेशन सिस्टम। यहाँ पे हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगुलेशन सिस्टम हम समझेंगे, एंड वन बाय वन नाउ वी विल गो इनटू द डिटेल्स ऑफ द ईच कंसेप्ट यूज इन द जियोडेटिक ट्रायंगुलेशन। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन यदि हम लोग देखेंगे तो 3 टाइप के क्लासिफिकेशन आपको मिलेंगे। सो हियर यू कैन से दैट द फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज फर्स्ट ऑर्डर ट्रायंगुलेशन। सो हियर फर्स्ट ऑर्डर ट्रायंगुलेशन बोले तो ये बड़े बड़े ट्रायंगल्स बनाएंगे हम लोग, इमेजिनरी ट्रायंगल स्टेशंस हमारे रहेंगे अर्थ के सरफेस पे। देन इसके अंदर फिर जो ट्रायंगल बनाएंगे वो हो जाएंगे हमारे सेकेंडरी ऑर्डर ट्रायंगुलेशन। तो फर्स्ट ऑर्डर ट्रायंगुलेशन बोले तो बड़े वाले ट्रायंगुलर स्टेशंस, उसके अंदर फिर पार्ट पार्ट करके और छोटे ट्रायंगल बनाने के लिए जब कोशिश करेंगे तो जो ट्रायंगल बनेंगे तो वो हो जाएंगे हमारे सेकेंडरी ट्रायंगुलेशन। और फिर ये सेकेंडरी ट्रायंगल के अंदर और जो छोटे ट्रायंगल बनाएंगे दैट वी विल रिप्रेजेंट बाय और छोटे ट्रायंगल, दैट इज कॉल्ड एज टर्शियरी ट्रायंगल और थर्ड ऑर्डर ट्रायंगुलेशन। So when we talk about the classification of the triangulation system, so there are 3 class. So the basis of classification of the triangulation system is the accuracy, that we have to remember. ये हम लोग जो क्लासिफिकेशन किया हमने कैसा किया है, तो एक्यूरेसी सबसे ज्यादा किसकी है, प्राइमरी ट्रायंगल्स की, क्योंकि इसके जो स्टेशंस रहेंगे वो हम लोग एग्जैक्ट एक्यूरेटली लोकेट करने वाले हैं, और हर एक स्टेशन हमारा लाप्लास स्टेशन रहेगा, और हर एक लोकेशन का हमको लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड और अल्टीट्यूड ये हमने एक्यूरेटली मेजर किया होगा। सो द एक्यूरेसी इज द बेसिस फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ द ट्रायंगुलेशन सिस्टम। सो हियर हम लोग एक्यूरेटली जहां पे ज्यादा एक्यूरेसी यूज कर रहे हैं दैट इज फर्स्ट ऑर्डर ट्रायंगुलेशन, उससे थोड़ा कम एक्यूरेसी जो कर रहे हैं दैट इज सेकंड ऑर्डर ट्रायंगुलेशन, और उससे थोड़ा जो कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज थर्ड ऑर्डर ट्रायंगुलेशन। सो ट्रायंगुलेशन सिस्टम ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स डिपेंड्स ऑन एक्सटेंट एंड द पर्पस ऑफ द सर्वे। ये हमको ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमारा एक्सटेंट और पर्पस ऑफ द सर्वे क्या है, आपको कितना एक्यूरेट नक्शा बनाना है। यदि आपको ज्यादा एक्यूरेट नक्शा नहीं बनाना है तो आप टर्शियरी ट्रायंगल का इस्तेमाल करके भी नक्शा बना के काम कर सकते हो, लेकिन एरिया यदि बड़ा है, लार्जर एरिया का कवर करना है, तो हो सकता है आपको टर्शियरी और सेकेंडरी ट्रायंगल के सिस्टम का इस्तेमाल करना पड़ेगा और फिर बड़े एरिया को कवर करना पड़ेगा। और यदि उससे भी ज्यादा बड़ा एरिया है तो आपको फिर टर्शियरी ट्रायंगल, सेकेंडरी ट्रायंगल और फर्स्ट प्राइमरी ट्रायंगल, ऐसे बड़े बड़े एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको तीनों ट्रायंगल्स का सिस्टम का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब जाके आपका एरिया कवर होगा, एंड देन यू कैन प्रिपेयर द मैप ऑफ ए लार्जर एरिया। तो यहाँ पे हमें हमारा सर्वे का एक्सटेंट कितना है, कितने बड़े एरिया का सर्वे करना है, उस पे से आपको डिपेंड होगा कि आपको टर्शियरी ट्रायंगल की सिस्टम यूज करना है सिर्फ, कि टर्शियरी और सेकेंडरी की यानी सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर का यूज करना है, या फिर थर्ड ऑर्डर
मैंने टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी तीनों ट्रायंगल की सिस्टम को इस्तेमाल करना है. सो इट डिपेंड्स अपॉन द व्हाट एक्सटेंट, कितने बड़े एरिया का सर्वे करना आप चाहते हो, उसके हिसाब से पहला और दूसरा ट्रायंगल सिस्टम और तीसरी तीनों एक साथ में यूज करना है, या फिर सेकंड और टर्शरी यूज करना है, या फिर ओनली टर्शरी यूज करना है, ये डिसाइड होगा. और दूसरा है हमारा पर्पस ऑफ द सर्वे. आप सर्वे किस पर्पस के लिए कर रहे हो? आपको सिर्फ बाउंड्री इतना ही रिप्रेजेंट करके आपको नक्शा बनाना है, तो आपको बाउंड्री बनाने के हिसाब से ही उतना ही एरिया कवर करना पड़ेगा. सो उसके लिए आप अलग सिस्टम बना सकते हो. सो अकॉर्डिंगली, डिपेंडिंग अपॉन the extent and the purpose of the survey, we have to utilize the combination of all these three classification systems of the triangulation. And then in every tertiary triangle, then we have to adopt the any method or instrument for the survey, and there we are trying to prepare the map of that smaller area. So these are the classification of the triangulation system. So here in this lesson, what we have done, that is we have understand that what is the basic concept of triangulation. Then we have seen that what are the objectives of triangulation. Then two main objectives we have seen, and then third we have seen that what is the classification of the triangulation system. So all these points we have covered. So based on this, in this lesson you may be asked the question regarding the explain the concept of triangulation. So ये हमने यहाँ पर देखा. Then what is the objectives of triangulation system, triangulation, that we have seen here, and then what is the classification of triangulation system. So that is also we have seen. So for this lecture we will stop here, and in second lecture now we will go again in further details of the triangulation. So thank you for watching this video lecture series on Survey 2 by Professor P.V. Khandwe.